बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग हमारा टॉपिक है। और आज हम लोगों ने मेथड पढ़ना है जी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, देखिए जी, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन समटाइम कॉल सटलाइजेशन, इसको कभी कभार उन्होंने बोला है कि सटलाइजेशन भी बोलते हैं। प्रिवेंट आर फ्यूचर प्रेगनेंसी, जी आने वाली हर फ्यूचर प्रेगनेंसी को से प्रिवेंट करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिवर्स, यानी कि ये बहुत मुश्किल होता है और इस दोबारा आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते। परमानेंट कंसेप्शन इज़ आइदर अ विजेक्टमी और ट्यूबर लाइगेशन। परमानेंट मेथड में आता है जी विजेक्टमी, जो कि मेल्स में की जाती है, और ट्यूबर लाइगेशन जो कि फीमेल में की जाती है। तो देखिए जी, मेल एंड फीमेल सटलाइजेशन में कहता है विजेक्टमी इज़ परफॉर्म इन मेल एंड ट्यूबर लाइगेशन इन वुमेन, यानी कि विजेक्टमी आदमियों में की जाती है, ट्यूबर लाइगेशन औरतों में की जाती है। ये कितना इफेक्टिव है जी? 99.6% टू 99.9% इफेक्टिव है ये। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? दीज आर रेयर एंड इंक्लूड इन्फेक्शन, ब्लीडिंग कैन अकर। उन्होंने बोला है कि ये इस कॉम्प्लिकेशन रेयर होते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। This is permanent method of contraception and should be employed only in those clients who are certain that they never more children. उन्होंने बोला कि ये परमानेंट कॉन्सेप्शन का मतलब है कि वो बंदे लें जिनके पास पहले बच्चे हैं और वो दोबारा बच्चे नहीं लेना चाह रहे। व्हाट इज़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? अब एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है? मींस के आपने कोई वो भी नहीं यूज़ किया हुआ, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया हुआ और आपने अनप्रोटेक्टेड जो है ना इंटरकोर्स किया, तो आपको ये है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आती है, जो कि हम लोग उस टाइम पर यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ एक आधे दिन के लिए। तो वो देखें जी, देर आर टू ऑप्शंस फॉर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, द एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल और कॉपर आईयूडी। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक होती है ECP, एक टैबलेट आती है ECP जिसको बोलते हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वो आप तब ले सकते हैं जब आपको शक हो कि आप को प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, यानी कि लास्ट जो आपका इंटरकोर्स था वो अनप्रोटेक्टेड था, तो फिर उस लिहाज से आप जो है ना ये ECP टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप फौरी तौर पर ना कॉपर टी करवा लें। द ECP इज़ अप्रूव टू बी टेकन अप 3 days आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। उन्होंने बोला कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये मेडिसिन लेनी होती है। इफ़ यू आर एवरेज वेट, द ECP इज़ 98% इफेक्टिव। अगर आपका वेट जो है वो इफेक्टिव मतलब एवरेज है ना, तो फिर ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इफ़ योर वेट इज़ मोर देन 70 kg, अगर आपका वज़न जो है वो 70 किलो से ज़्यादा है, द ECP इज़ लेस इफेक्टिव एंड कॉपर IUD इज़ रिकमेंडेड। फिर आप ECP नहीं लेंगे, फिर आप कॉपर टी रखवाएंगे। ठीक है, इफ़ यू वे मोर देन 70 kg, अगर आपका वज़न 70 किलो से ज़्यादा है तो फिर एंड यू चूज़ टू टेक ECP, तो और आपने कहना है कि आपने गोली खानी है। यू शुड आस्क इफ़ टेकिंग अ डबल डोज इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। फिर आपने पूछ लेना है कि आप डबल डोज ले सकते हैं उसकी। The copper IUD can be inserted up to give days after unprotected sex and is more than 99% effective and preventing pregnancy. In preventing pregnancy, उन्होंने बोला कि अगर आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है तो फिर आप ना गिविंग, यानी कि जितने दिन उन्होंने कहा है उतने दिन के अंदर अंदर आपने ना कॉपर टी रखवानी होती है। ठीक है, फिर ही उसकी 99.9% जो है ना अफेक्टिवनेस होती है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी यूज़ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इफ़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आप कब यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए? हैव नॉट यूज्ड प्रोटेक्शन, जब आप लोगों ने इंटरकोर्स के टाइम कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की। नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्शन फेल कॉन्डम स्प्लिट्स, या आपका जो नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्शन है वो फेल हो गया, या कॉन्डम्स वगैरह जो आप यूज़ किया है वो ख़राब हो गया। हैव मिस्ड मोर देन 1 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या आपने जो पिल्स ले रहे थे ना वो एक या एक से ज़्यादा आपकी जो है मिस हो गई है। हैव बीन वॉमिटिंग और हैड डायरिया वाइल ऑन द पिल, जब आपको गोलियां खाने के दौरान डायरिया हो जाए या वॉमिटिंग हो जाए फिर भी आप लोगों ने कोई और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना वो लेनी है। हैव मिस्ड इंजेक्शन, अगर आपका इंजेक्शन मिस हो जाए तो। हैव बीन फोर्स्ड टू हैव सेक्स विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन के बगैर जो है ना इंटरकोर्स करें दैन तो। शुड नॉट बी यूज टू ECP एज रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन आप ECP को हर बार यूज़ नहीं कर सकते कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर। ये सिर्फ उन सूरत में है जब आपको कोई डाउट हो। ठीक है, उस सूरत में आप हर महीने हर बेस पे डेली बेस पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ 1 टाइम यूज़ के लिए होती है ये। ठीक हो गया।